बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को पता भी है और कई लोगों को पता नहीं होती, वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक प्लॉट की कीमत जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जब आप एक प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कॉस्ट ऑफ लैंड होती है और एक डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदने लगे तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि ये आप जो मुझे प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं तो क्या ये कॉस्ट ऑफ लैंड बता रहे हैं या ये ऑल ड्यूज क्लियर बता रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं या नहीं शामिल है। अगर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है तो डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं और डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे होने हैं। डेवलपमेंट चार्जेस हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में पे होते हैं। जहाँ तक कॉस्ट ऑफ लैंड की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लैंड में दो किस्म की फाइलें होती हैं। एक फुल पेड फाइल होती है जो डीएचए ने इन्वेस्टर को दी और इन्वेस्टर ने उसको मार्केट में एज एफिडेविट बेचना शुरू किया या बारकोड बेचना शुरू किया, जैसे डीएचए कोयटा में बारकोड है, और वो फिर डीएचए को इन्फॉर्म करता है कि जी ये फाइल या ये प्लॉट 10 मरले का, 1 कनाल का, 5 मरले का जो भी एफिडेविट है वो डीएचए में सबमिट करता है और जो बायर है उसके क्रेडेंशियल्स, उसका सीएनआईसी, उसकी तस्वीर, उसके सारे क्रेडेंशियल्स जमा करता है। डीएचए में जमा करवाने के बाद वो उसकी प्रोसेसिंग फीस देता है और डीएचए जो बायर है उसके नाम का इंटीमेशन लेटर निकालता है। ये एक तो कॉस्ट ऑफ लैंड ये होती है कि जैसे डीएचए कोयटा में अगर आपको अनसक्सेसफुल फाइल जो है वो 48 लाख की मिल रही है तो ये कॉस्ट ऑफ लैंड है। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ लैंड। दूसरी कॉस्ट ऑफ लैंड की कैटेगरी होती है जो इंस्टॉलमेंट्स पे लॉन्च हुई होती है। डीएचए कोयटा ने लॉन्चिंग की होती है, लोगों ने अप्लाई किया होता है, उसमें बैलेट में लोग कामयाब हुए होते हैं और वो किस्तों में अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर रहे होते हैं। वो डीएचए कोयटा हो या डीएचए गुजरांवाला हो, बहावलपुर हो, मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो भी है, उन्होंने लॉन्चिंग की 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, जो भी उन्होंने कैटेगरीज लॉन्च की, कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी कैटेगरीज लॉन्च की, उनकी एक कॉस्ट वो बताएंगे कि डाउन पेमेंट इतनी है, इंस्टॉलमेंट्स इतनी है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं या वट एवर। तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड है। उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर वो प्लॉट नंबर लगाएंगे तो वो आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें क्लैरिफाई करना, ये चीज़ें किसी चीज़ को ख़रीदते हुए ये पहले क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जब भी आप डील करते हैं तो 3 किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। एक होती है कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब आप डील कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर रहे हैं। दूसरी होती है कि अपडेटेड में अगर उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं और एज ऑफ टुडे उसकी 10 किस्तें जानी चाहिए, तो अप टू डेट का मतलब है कि आज तक जितनी किस्तें जानी थी वो पेड आपको वो मिलेगी और बाकी किस्तें आपने पे करनी है। और अगर उसके डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट हुए थे तो डेवलपमेंट चार्जेस अपडेटेड आपको मिलेंगे और बाकी डेवलपमेंट चार्जेस आपने खुद पे करने हैं इंस्टॉलमेंट्स में। और तीसरी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है फुल पेड। फुल पेड का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड, इसकी प्राइस इतनी है। अगर मैं कहता हूं कि एक चीज जो है उसकी प्राइस 1.5 करोड़ रुपया है एंड ऑल ड्यूज क्लियर है, इसका मतलब है कि उसके डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करके कंप्लीट करने के बाद 1.5 करोड़ रुपए की वो चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ें थी जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था और आपको इसके बारे में प्राइस करना चाहता था। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें क्लैरिफाई कर दी हैं। तो कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।